हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस एडू सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो वाकई में बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। है ना। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सा वे में कहें कि कोई भी कार्य या घटना पास्ट में शुरू होकर खत्म हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, वह गाना गा चुकी थी, भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, मैंने उससे बात कर ली थी, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था, हमने अपने कमरे को किराए पे दे दिया। ठीक है। अगर आप इन सभी सेंटेंसेस के एंड में देखोगे तो आपको चुकी थी, है ना, ली थी, लिया था, है ना, दिया था, ऐसे नजर आ रहे हैं। इससे भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। चलिए, तो इसके अब रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम लोग बात करेंगे एफर्मेटिव का, है ना, हमने अभी तक 6 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना, और एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसलिए हम अब स्ट्रक्चर पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो उसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, राम विद्यालय जा चुका था, तो राम हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना सब्जेक्ट लिखा। ठीक है। उसके बाद हमने हैड लगाया, और ये जो गॉन है ना, ये तो किसका V3 है, तो यह गो का V3 है, लगाया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, तो राम हैड गॉन टू स्कूल। मेरी बहना खाना पका चुकी थी। ठीक है। तो मेरी बहना यानी माई सिस्टर, और क्या लगाया उसके बाद हैड, और कुक्ड फूड, है ना, तो माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड। आसमान में सितारे चमक चुके थे, है ना, सबसे पहले देखिए द स्टार्स, उसके बाद हैड, फिर V3 और इन द स्काई मेरा ऑब्जेक्ट, है ना। तो बस ये बहुत ही आसान है, बस आपको याद करके क्या रखना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद करिए और इस हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर आप 50 सेंटेंसेस अभी बना लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आ चुका होगा। ठीक है ना। उसके बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, है ना। किसने, तो अमेरिका हैड अटैक ऑन इराक। ठीक है। जब भी लगा था, बारिश हो चुकी थी, तो इट हैड रेंड, इट हैड रेंड। ठीक है। दोस्तों, जब हम लोग निगेटिव की बात करेंगे, है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, हैड और V3 के बीच में आपको क्या यूज करना है, नोट का यूज करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, है ना, तो सब्जेक्ट उसी तरह, फिर हैड और हमने V3 के बीच में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, तो सी हैड नॉट गिवन मी हर बुक। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था, तो माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ट एमए, है ना। तो बस ये जो जितना भी चीज़ है ना, बहुत ही ईजी है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना बेहतर ढंग से आप समझेंगे। स्ट्रक्चर लीजिए और उसके हिसाब से सेंटेंसेस को क्या करिए, माइंड में ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है। उसकी छोटी बहन इतना नहीं रोई थी। ठीक है, इतना नहीं रोई थी, तो हिज यंगर सिस्टर हैड नॉट वेप सो मच। ठीक है। पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, द फादर हैड नॉट रीड दिस न्यूज़ बिफोर। ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर याद करके रखिए और इस हिसाब से क्या करना है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हुए चलता है। ठीक है। चलिए, जब हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, तो हमने आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंट्रोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, किससे, क्या से। तो ऐसे वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल में देखते हैं, है ना। क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, है ना। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हेड को बाहर कर दिया, उसका सब्जेक्ट लिखा, फिर V3, तो फिर जो बचा हुआ है ना, हैड ही टॉक टू यू, है ना। क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, फिर से मैंने हेड को बाहर किया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर V3 लिखा, बाकी जो बचा वो हैड आई गिवन यू ए 100 रुपीज नोट। ठीक है। इसी तरह बहुत आसान है, सबसे पहले आप हेड को बाहर कर दीजिए और उसका सब्जेक्ट उसी तरह, फिर V3 लगाइए और बाकी में ऑब्जेक्ट का यूज करिए। ठीक है। क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, हैड यू इंसल्टेड हिम। ठीक है। क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था, हैड दे डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, जब और दूसरा हमने आपको हर बार बोला है कि वैसा जो WH वर्ड से शुरू होगा। अभी हमने आपको बता रखा है कि WH वर्ड होता क्या है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, है ना, हाउ, ये सब क्या होता है, WH वर्ड होते हैं। इनको कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क और इस वाले में भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। चलिए देखिए, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे। हमने क्या बोला, सबसे पहले हमें WH बाहर लेना, बाकी सब उसी तरह लिख देना है। सो क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, वाई लिया, है ना। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था, क्या क्या का मतलब वाट, तो सबसे पहले वाट लिखा और बाकी सब जो मैंने बनाया उसी तरह। ठीक है। आपकी सारी रात बिना सोए क्यों गुजरी थी, है ना। वाई हैड योर होल नाइट पास विदाउट स्लीपिंग, है ना। तो WH लगाई, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह। ठीक है। तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा कर लिया था, हाउ हैड यू कंप्लीटेड सो मच वर्क। ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर याद, सारे स्ट्रक्चर को आप एक लाइन से लिखिए, है ना, उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। अगर निगेटिव की बात करें दोस्तों, इंट्रोगेटिव का जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट और V3 के बीच में क्या जोड़ देना है, आपको नोट का यूज करना है। ठीक है। एग्जांपल में देखिए, लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थी, है ना, व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट कम बैक। गर्ल्स और सब्जेक्ट, है ना, और V3 के बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे, हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द फील्ड। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और V3 के बीच में क्या करना है, नोट का यूज करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।